Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Neha, welcome to eTimes TV. Hi, thank you so much. And how are you? I'm good. Little, thoda tired, thoda excited, thoda nervous. All mixed feelings are happening right now. तो एंजाइटी है थोड़ा सा कि घर के अंदर जाना, इतने स्ट्रेंजर्स को मिलना, कुछ जाने पहचाने चेहरे लेकिन बहुत सारे अनजान चेहरे. नहीं, for sure. और ये भी एंजाइटी है कि एक अपनी एक अच्छी पली लाइफ, अपना करियर सब पीछे छोड़ के जा रहे हो. फैमिली, अपना कंफर्ट जोन, अपना या एग्जैक्टली राइट. लाइक इससे वो बोलते हैं ना, जब पंजाबी बोलते हैं मत मारी जाती है जब इंसान की, तो वो बोलता है कि सब मैं त्याग के जंगल में जाना चाहता हूँ. वैसी वाली फीलिंग आ रही है. So what made you say yes to the show, Neha? I'm sure कि आपको पास्ट में भी जरूर ऑफर हुआ होगा ये शो. आप खुद एक रियलिटी शो से इस इंडस्ट्री में आई हैं, लेकिन वो एक अलग तरीके का था, वो आपके टैलेंट पे था, बट ये बहुत अलग है गेम. So what made you say yes? I think, I mean, a few things. First, just taking the meeting this year कि already हम लोग first, second wave देख चुके हैं, और it has been very devastating for the country. Yeah. And I think sometimes you feel like कि जैसे live shows हमारे थोड़े कम हो गए हैं, तो I was like कि I'll have some time to at least think if it fits in my schedule also or not. So that was one first reason, an honest one, not a very fun one. Then I liked the meeting. Then that got me thinking, and then I figured why not कि if जब जो एक पूरा देश, जो पूरा वर्ल्ड के इंडियंस हैं, भारतीय हैं, वो इस शो से जुड़े हुए हैं, इसको प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, तो why am I depriving myself of that love? You know, for me, that was a key point, to be honest with you. That of course it can turn negative for me also, but I also realized that is very much dependent on me. And if that's the kind of person I am, negative, then I need to work on myself. तो वो इस शो के बाद क्लियर हो जाएगा कि मैं पॉजिटिव हूँ कि नेगेटिव हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं पॉजिटिव हूँ. एंड आई थिंक आई एम रेडी फॉर द शो. लाइक कभी टाइम आता है कि मुझे लगा नहीं था कभी मैं बिग बॉस करूंगी, लेकिन नेवर से नेवर वाली बात है. और कहीं ना कहीं लॉकडाउन ने प्रिपेयर भी कर दिया हम सबको. हाँ, लॉकडाउन के बाद बहुत चीजें हुई हैं. आपका परसेप्शन बदला है, दुनिया को देखने का नजरिया बदला है, दुनिया किस तरह से एंटरटेनमेंट को देखती है उसका देखने का नजरिया बदला है. देखिए, म्यूजिक से मैं कभी जुदा नहीं हो सकती हूँ, वो कभी नहीं होने वाला. वो तो सच्ची में कभी नहीं होगा, बिकॉज अनलेस कुछ ऐसा मतलब हो जाए कि यू नो आई एम ओनली नॉट देयर इन द वर्ल्ड, बिकॉज दैट इज डेफिनेटली द बोलते ना वेरी लंग्स टू माई, वेरी ऑक्सीजन टू माई लंग्स. तो इट्स द एयर दैट आई नीड टू सर्वाइव. तो वो तो कभी भी नहीं होने वाला. बट ठीक है, ये एक डिविएशन सा इसको समझ लेंगे कि मैं जो करती हूँ उससे थोड़ा सा अलग जाके अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करके देखती हूँ क्या होता है. एन एक्सपेरिमेंट, सोशल एक्सपेरिमेंट. बट मुझे बताइए कि आपका जो नेचर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो बहुत आउटस्पोकन है, और ऐसे लोगों को ना दुनिया बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती है, उनको बहुत जल्दी जज करती है, उनके लफड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं. तो यू नो, जब इस घर में आप इतने लोगों के साथ रहेंगी, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद डिफरेंट पर्सनालिटीज? I mean, I don't know, you know, maybe you're right कि मुझे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं because of being outspoken. बहुत झगड़े से ज्यादा I feel कि मेरे फॉल आउट्स बहुत हुए हैं, बट समवेयर अलोंग द लाइन मैंने अपनी बहुत सारी चीजें ठीक भी करी हैं. कि जैसे कि आउटस्पोकन होने के साथ साथ उस बात को किस तरह से बोला जाए कि दूसरे को बुरा भी ना लगे और उसको तुम्हारी बात समझ भी आ जाए. तो ये बदलाव डेफिनेटली मेरे में ओवर द इयर्स आए हैं. Having said that, मुझे लगता है कि सिर्फ आप पे नहीं, ये सामने वाले पे भी डिपेंड करता है अगर दूसरे की एवोल्यूशन कहाँ की है, वो आपकी बात को किस नजरिए से देख रहा है. और यहाँ पे हम कन्फाइनमेंट में हैं. पीपल वी आर ऑल, मतलब कहते हैं ना कि कोई कभी अपने घर को मिस कर रहा होगा, कभी कोई कुछ मिस कर रहा हो, तो आई एम श्योर कि मूड सबके थोड़े ऊपर नीचे चलेंगे, आई एम गेसिंग. तो उसमें नॉट जस्ट मेरे, आई हैव अ फीलिंग कि सबकी कुछ ना कुछ हुई, मतलब आगे पीछे आया. But I hope that I can deal with it in a again positive manner and not कि मतलब एकदम ही मतलब हम लोग पागल हो जाएं टाइप्स. वो ना हो तो अच्छा है, बिकॉज वो देख के भी बड़ा दुख होता है. जब मैंने कभी कुछ क्लिप्स देखी भी हैं, तो वो सब जब दो लोगों का झगड़ा होता है हमें समझ नहीं आता, लेकिन जो बाहर वाला देखता है उसको लगता है ये लोग पागल हो गए हैं क्या, what is wrong with them. I hope that I'm not one of those people inside where people are like she's gone mad. So
I'm trying to keep my calm, but let's see what happens. And how comfortable are you doing household chores? I mean, I'm comfortable. I don't like it. It's not my favorite thing to do in the house, but I like giving orders to people. कि इसको वहाँ रख दो, इसको ऐसे कर दो. But कर लूँगी. मतलब I don't think इस पे इतना झगड़ा मेरा होगा. पर कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी और प्रॉब्लम्स होंगे? वो सुन रहे हैं बिग बॉस वाले, आपको बताऊंगी सारा, वो नोट करके रखेंगे, सब वही काम कराएंगे मुझे अंदर जाके. नहीं, बट कुछ थोड़ा सा अगर आप बताना चाहे तो. देखिए, फिलहाल तो मेरे पैर में भी चोट लगी हुई है, तो बहुत लंबा खड़ा होना भी मुझे अलाउड नहीं है, बहुत वॉक करना अलाउड नहीं है, तो मैं खुद ही मतलब थोड़ी सोच रही हूँ कि मैं क्या मैं सब्जियां काट दूंगी. मैं सोच रही हूँ जो काम मैं बैठ के कर सकती हूँ थोड़ा वो कर दूंगी. There are some things I don't like doing, but I'm not going to tell you that. Okay, yeah. And how comfortable are you with sharing your stuff with others? Like, अब यहाँ पर तो कॉमन टॉयलेट्स होंगे, कॉमन बाथरूम होंगे, बेड्स भी काफी बार शेयर करने पड़ते हैं घर के अंदर. वो आप कितने, आपका कंफर्ट लेवल कहाँ तक है? मतलब ऑब्वियसली नहीं है कंफर्ट लेवल. मतलब इतने साल हो गए हैं एक बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीते हुए, तो it's obviously going to be a bit of a nightmare. मतलब I'm not even going to mince my words and say that I'm looking forward to that. ये कोई हम किसी बाली के होटल में तो जा नहीं रहे हैं अभी. Like going to a hostel which I've never been to. But I have shared a house and bathrooms with the Viva girls when I was in the group. And it can be okay sometimes and not okay sometimes. That's all I can tell you. Yeah. You know, your husband has always supported you. You know, support की भी बात अगर हम ना करें तो you know, आजकल के रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो you know vice versa, हस्बैंड का बीवी के लिए हो या बीवी का हस्बैंड के लिए हो. ऑफ लेट आपने उनके साथ काफी काम भी किया है. यहाँ पर आप अपने अकेले जर्नी पर निकल रही हैं, आप कितना उनको मिस करने वाली? मुझे सिर्फ अपने प्रोफेशन में नहीं, मुझे हर चीज में अपने हस्बैंड की बहुत आदत है. मैं जितनी स्ट्रांग दिखती हूँ, मैं उतनी ज्यादा इमोशनली रिलायंट हूँ एज अ पर्सन. मतलब कि आई एम लाइक अ बच्चा. और मेरे घर वाले भी मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं, मेरा हस्बैंड मुझे वैसे ही ट्रीट करता है कि कहते हैं ना, जो बाहर झगड़ते नहीं, जो बाहर जूझते हैं दुनिया से, बहुत स्ट्रांग होते हैं. हाँ, लेकिन वो घर आके बच्चे बन जाते हैं. मेरा वैसा ही है. सो अभी एज वी स्पीक, जबकि वो खुद बहुत ही बिजी म्यूजिक डायरेक्टर है, ही इज गॉन आउट टू बाय ब्राउन राइस फॉर मी बिकॉज आई हैव टू टेक दैट इन द हाउस विद मी. तो ही इज वेरी सपोर्टिव, लविंग एंड आल्सो मेंटली वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं. तो ये इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग, कहते हैं ना, सपोर्ट सिस्टम निकल जाएगा मतलब मेरी लाइफ से कि इफ आई एम फीलिंग डाउन और जब मुझे गुस्सा आता है स्पेशली, तो आई टॉक टू हिम एंड देन ही बैलेंसेस मी आउट कि बिफोर आई कैन रिएक्ट एंड स्पॉइल समथिंग, वो मुझे थोड़ा शांत करते हैं. तो वो डेफिनेटली एक सपोर्ट सिस्टम निकल जाएगा. सो इट इज, क्या बोलूं मैं आपको. अच्छा, और नेहा, यू नो, आपने जैसे हमने शुरुआती दौर में डिस्कस किया कि आपने खुद रियलिटी शो से आप इंडस्ट्री में आपने एंटर किया, तब से लेकर अब तक आप रियलिटी शो का, कुछ रियलिटी शोज का हिस्सा रही हैं, कुछ एज अ व्यूअर आपने देखा हुआ है. व्हाट डू यू थिंक रियलिटी शो सिनेरियो कितना बदला है? I mean, of course, बहुत बदल गया है. जब I think I'm not talking about Big Boss. I'm saying because I don't know, because I'm अभी अंदर गई नहीं हूँ. Right. जो वीवा में था वो बहुत रियल था. मतलब जो हमारा रियलिटी शो था, बिकॉज आई थिंक उस टाइम पे लोगों के पास कोई एग्जाम्पल्स नहीं थे. तो अगर वो प्लांट कुछ किया भी जाता था तो वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह वो लोग अपने आप कुछ करके सिचुएशन क्रिएट कर देते थे कि हम लोगों को रिएक्शन रहे. बट नथिंग वाज फेक, नथिंग वाज बनावटी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ रियल था. अब मुझे लगता है कि थोड़ा स्क्रिप्टेड हो गए हैं मतलब शोज जो हैं थोड़े थोड़े, और मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश ज्यादा की जाती है वर्सेस लेटिंग इट हैपन ऑर्गेनिकली. बट उनकी डिमांड बढ़ गई है. आई मीन, पीपल आर लविंग वाचिंग all sorts of reality shows, not just in India, worldwide. So matlab ki not just musical shows but non-musical shows also, dance shows also, acting shows also. Yeah. Even shows like Big Boss that have nothing to do with skills, but it's a game at the end. So definitely it's evolved, it's changed. Yeah. What according to you personally you feel are your strengths and weaknesses? My strength is that I'm a very real person, and
with me, one thing anybody and everybody will know that कि कुछ मतलब जो है वो ही है, तो आपको मेरे साथ कुछ वो फियर नहीं होएगा, मतलब कि मैं क्या सोच रही हूँ क्या कर रही हूँ उसमें ज्यादातर अंतर नहीं होता है. That could also work against me in the game. So I think those are definitely right now both my strength and my weakness. Also, that is who I am. I can't change that. yeah, exactly. और आपकी पर्सनल लाइफ में भी हमने देखा है, जब हम आपको इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यू आर अ वेरी वाइब्रेंट पर्सनालिटी. आपको वैसे कपड़े, आपके हेयर स्टाइल, या तो वो हम बिग बॉस के घर में भी हम काफी सीजन से देखते आ रहे हैं कि एक स्टाइल आइकन जरूर होता है, उभर कर आता है, चाहते या ना चाहते हुए भी. आपकी कितनी प्लानिंग है वैसे घर के अंदर, कितने आउटफिट्स लेके जा रही हैं आप, कुछ वो पर्सनालिटी अपना दिखाने वाली है? बहुत सारे कपड़े जा रहे हैं अंदर, डोंट वरी. खूब सारा फैशन हो. Yeah, I think that definitely, that's something I'm looking forward to. So every time I used to do my trials, I used to forget कि मैं बिग बॉस जा रही हूँ. मुझे लगता था मैं तो बिग बॉस जा रही हूँ, मतलब मैं इतना खुश क्यों हो रही हूँ. बट डेफिनेटली कोशिश तो यही रहेगी कि हर रोज ड्रेसअप करें और we enjoy the fashion side of things, because at the end of the day, world is watching and we should look good when the world is watching, right? Yes. And what do you want to say about Karan Johar hosting the show this time? I think it's very exciting, something different, something new, and OTT hai, so looking forward to it, really looking forward to interacting with him. What do you want to say to the fans who have always supported you in your journey and now आप एक नई journey start कर रही हैं? मैं अपने फैंस को एक तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमेशा साथ देते हैं. सेकेंडली, a lot of them are very worried. Since they know how I am as a person, they feel कि sometimes they feel कि maybe मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. So they shouldn't worry. I will come out of this, if not winning the trophy, then winning hearts, and also, in a positive manner. So कुछ अच्छा ही होगा. मैंने जब भी लाइफ में कुछ किया वो अच्छा ही हुआ है, कभी कुछ बुरा नहीं हुआ है. So they should just watch me and have fun and not worry about it. Thank you so much, Neha, and all the best for the show. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye.